नमस्कार, आधी आबादी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। तमाम कानूनों की मौजूदगी और सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद भी प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी फर्रुखाबाद तो कभी कानपुर, आए दिन अलग अलग जगहों से कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ देवी की पूजा तो दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या। देश की सरकार पिछले कई सालों से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बेटियों को बचाने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन ये अभियान कितने कारगर साबित हो रहे हैं, ये फर्रुखाबाद और कानपुर के निजी अस्पतालों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां खुलेआम इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। गर्भवती महिला के पेट में कौन सा लिंग पल रहा है, इसकी जांच सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही हो सकती है, और यही अल्ट्रासाउंड मशीनें फर्रुखाबाद के स्वास्थ्य विभाग के लोगों की आमदनी बन चुका है, जहां कई अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में चोरी छिपे लिंग परीक्षण किए जाने के केसेस सामने आए हैं। साथ ही आसपास के सड़क किनारे डब्बे और अखबार के टुकड़ों में भ्रूण भी मिले हैं, जिनकी लड़की होने की पुष्टि भी की गई है। आंकड़ों में ये बात भी सामने आई है कि फर्रुखाबाद में 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 800 है। लेकिन सिर्फ फर्रुखाबाद ही नहीं, कानपुर नगर में भी इस पेशे में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के मिले होने के सबूत सामने आए हैं। यहाँ का एक डॉक्टर अपनी कार में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर घूमता था, जो घर जाकर भ्रूण परीक्षण करता था। पुलिस ने जब जांच की तो सामने आया कि ये डॉक्टर कई अस्पतालों से जुड़ा था और वहां अपनी सेवाएं देता था। तो परिवार से लेकर डॉक्टर तक हर कोई इस घिनौने अपराध की कड़ी में शामिल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक बेटियां इस तरह कोख में दम तोड़ती रहेंगी और सरकार और समाज सिर्फ बातें करता रहेगा। अरुण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेटियां घर का मान होती हैं, उनके बिना शायद समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात वक्त वक्त पर होती रहती है, लेकिन सवाल यही है कि यह समाज की कैसी तस्वीर है जहां पर बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है। उन्हें बुलंदियां छूने पर हमें गर्व जरूर होता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही कहती है। एक तस्वीर ये भी है कि कोख में ही मासूमों को लड़की होने की सजा मौत के रूप में मिल रही है, और ये मामला कोई नया नहीं है। एक विषय ये बार 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 सवालों में आया है, क्योंकि फर्रुखाबाद से जो आंकड़े सामने आए हैं वो हमें एक बार फिर से यही सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर तब तक बेटों की इच्छा में बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आखिर कब तक यूं ही कोख के कातिल बिना किसी डर के बेटियों को दुनिया में आने से पहले ही खत्म करते रहेंगे। जांच के नाम पर हो रहे अपराध को कैसे लगेगी लगाम। और हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं हमारे कार्यक्रम के जरिए। अगर आपको भी कोई राय देना चाह रहे हैं, इन नंबर्स पर हमसे संपर्क करें 012025111063 और 180018011525। और इसी पर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़ गए हैं। कानपुर से हमारे साथ बेटी बचाओ आंदोलन से जुड़ी है सामाजिक कार्यकर्ता नीना अवस्थी, देहरादून से हैं हमारे साथ वकील अनुपमा गौतम और साथ ही डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में। सबसे पहले कानपुर का रुख करते हैं, जहां पर नीना अवस्थी बनी हुई है हमारे साथ। नीना, सबसे पहले तो हम यही आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि वैसे कहा जाता है कि नारी प्रकृति है और बेटे बेशक ही जो है कहते हैं कि उनको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बेटियां तो कुल का मान होती हैं। लेकिन ये जो सोच है, बेशक भले ही ये सोच हो, लेकिन उसके ऊपर एक दूसरी सोच हावी हो जाती है, जो है गर्भ में ही बेटियों को मार देना। इस सोच का आखिर कहीं ना कहीं अंत होते दिखता है, या फिर कमी कहां दिखती है आपको? आवाज नहीं आ रही मैडम ठीक से। हेलो नीना, आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे, समाज, कहा जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है,
इस अपराध को जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी इस पर लगाम लगने तो दूर की बात है, बल्कि तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से इसे बढ़ावा ही मिल रहा है। कमी कहां लगती है आपको? कमी हमारे सिस्टम विभाग की है जी। हमारा सिस्टम ठीक तरीके से नहीं कार्य करता है। और रह गई बात यह कि आज मीडिया के थ्रू जो आज हम लोग सब बातें सुनते हैं, उससे हमारे समाज में जागरूकता जरूर आई है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या, हम आपको ये कह सकते हैं कि ये बहुत पुरानी परंपरा है। आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर बेटी पैदा होते ही उसको मार दिया जाता है, या उसको कोख में मार देते हैं, या उसको पैदा होने के बाद में मार देते हैं। पर फिर भी समाज हमारा जागृत हो रहा है, और अगर हम ये समझे कि ये बुराई बढ़ती ही जा रही, हमें इसको अनदेखा कर देना चाहिए, तो ये सोच के हम बैठ तो सकते नहीं हैं। हमें आज अगर 1% इस पे सफलता मिली है, तो कल हमें 2% मिलेगी। हमें इस जो ये कन्या भ्रूण हत्या है, इसके लिए हमें एक मुहिम छेड़नी है, और हम लोग छेड़ चुके हैं, और ईश्वर जो है हमारा साथ दे रहा है। दिन प्रतिदिन हमें इसमें सफलता मिलती जा रही है। समय जरूर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर हम सफल नहीं हो पाएंगे। जी, लेकिन बार बार जो आंकड़े आते हैं ना, वो बार बार कुछ और ही संकेत देते हैं। भले ही ये कहा जाता हो कि बेटियां कुल का मान है, शर्मनाक है कन्या भ्रूण हत्या, खुद पीएम मोदी तक कहते हैं, लेकिन फिर भी अभी ताजा मामला जो आया है, फर्रुखाबाद के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो तो कोई दूसरी ही तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं, और हमें सोचने पर ये मजबूर कर देते हैं कि बार बार बेटियों की जिंदगी से साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। हम अपने दूसरे मेहमान का अब रुख कर लेते हैं। हमारे साथ देहरादून से भी हमारे 2 मेहमान बने हुए हैं, वकील अनुपमा गौतम। अनुपमा जी, जो क्या लगता है आपको, कानून व्यवस्था में कमी है, कहीं ना कहीं लचर जो रवैया है प्रशासन का, या फिर कह ले स्वास्थ्य महकमे का, वो कहीं ना कहीं ढूलमूल रवैया ये जो है कानून की वजह से है, जिसकी वजह से बार बार इस तरह के अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था में इतनी कमी नहीं है। कानून तो बहुत सारे बना दिए गए हैं, जिसमें संरक्षण है भ्रूण का, और उसके बाद में भी यदि कोई अल्ट्रासाउंड से सेक्स जो डिटरमिन करता है, तो उसके अगेंस्ट में भी कार्रवाई हो सकती है। तो कानून तो बहुत बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये सबसे बड़ी कमी हमारी सोच में है। हम अगर किसी के यहाँ से पता चलता है कि बच्चा हुआ है, तो पहला जो हमारा रिएक्शन है वही हमारी मेंटालिटी को शो करता है। जब हम ये सुन के, अच्छा बेटा हुआ है, वाह लड्डू खिलाइए, बेटी हुई है, चलिए लक्ष्मी आ गई, मतलब ये एक बेसिक जो डिफरेंस है, ये हम लोगों के अंदर से जब तक खत्म नहीं होगा, कानून व्यवस्था, प्रशासन, इन सब के इकलौते एक तरफा जो एफर्ट्स हैं, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मुझे लगता है हमें अपनी सोच को ज्यादा विस्तृत करने की आवश्यकता है। जी, देखिए, सोच को तभी बढ़ावा मिलता है, सोच भले ही एक तरफा रहती हो, लेकिन फिर भी सोच को कहीं ना कहीं बढ़ावा तो मिल रहा है ना। इस तरह के जो क्लिनिक्स बार बार आ रहे हैं, जो बार बार इस तरह के अल्ट्रासाउंड के जरिए लोगों की सोच को बढ़ावा इसी तरह से दिया जा रहा है, क्योंकि इन पर लगाम नहीं लग रही है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इन पर जो लगाम लगनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है? कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों की सोच जो है वो ही अपने आप में बढ़ नहीं पा रही है। देखिए, लगाम लगाने की पूरी व्यवस्था हमारा कानून प्रशासन कर रहा है। अब जैसे पहले पंजाब में सुनने में आ रहा था कि ऐसी किट्स अवेलेबल हैं जिससे ये पता चलता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। उन किट्स की जो सेल करने की वो है सिचुएशन, वो गैर कानूनी है, नहीं बिक सकती। तो ये लगाम तो प्रशासन ने लगा ली, लेकिन वही चीज आप इलीगली कहीं से भी ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उस लगाम का क्या फायदा हुआ? तो यानी कि हमारी सोच अभी तक जब तक उस स्थिति तक नहीं पहुंचती, तब तक ये कोई भी लगाम बेअसर है। जी, चलिए हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। कॉलर है हमारे साथ जन विजय, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मेरा कहना ये है कि मतलब जो आशा, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे जो आशा बहनें हैं, वो पहले गांव में जाके सर्वे करें, और इस तरीके से पता चलता है कि कोई भी जो भ्रूण हत्या या कोई किसी का डिलीवरी अपनी बनती है तो उसकी जांच करावे, और दोषी चिकित्सक या जो भी नर्सिंग होम जो मिलते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ तक उनके लाइसेंस और उनको मतलब पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए। इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि आप गांव में और जो हॉस्पिटल, जो कस्बे, जो भी जहां भी है, वो सारे जगह पूरी तरह से सर्वे कराया जाए, और सर्वे के आधार पर जहां भी मिलता है मतलब ये भ्रूण हत्या किसी तरह से पर जबरदस्त कठोर कानून बनाया जाए।
इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे जो मातृ पूजा होती है या देवी पूजा, जो हमारे संस्कार है, उन संस्कारों के माध्यम से लोगों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि हमारे मातृ पूजा या वो होना चाहिए। उसके आधार पर, हम संस्कारों के आधार पर ही हम चाहे तो संस्कार के स्तर से सबको बदल सकते हैं और उस बदल के पश्चात हम भ्रूण हत्या बंद करा सकते हैं। जी, यानी कि शिक्षित होने की जरूरत है, लेकिन हैरानी की बात ये भी होती है, जो कई बार आंकड़े सामने आते हैं वो ये भी संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा शिक्षित या फिर सक्षम लोग हैं वही इस तरह की चीजों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, एक और दर्शक है इस बीच, पूनम है कॉलर, पानीपत से हैं। पूनम, बताएं क्या कहना चाह रही हैं? मैडम, मेरा ये मानना है कि देखिए, हम किसी भी चीज पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते, ना ही हम अल्ट्रासाउंड को रोक सकते हैं, ना किसी चीज को रोक सकते हैं। ये कारण क्या है इसका कि हम कन्या भ्रूण हत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मीडियोकर फैमिलीज में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लड़कियां हो जाती हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब लड़कियों की शादी करनी होती है तो हमें दहेज का जो प्रेशर होता है उस वजह से हम लड़कियों से डरते हैं। तो जब लड़कियों की शादी हो, ये कानूनी दायरे में होनी चाहिए, कोर्ट मैरिज होना चाहिए। टोटली सरकार की तरफ से ये होना चाहिए कि ये सामाजिक जो समारोह हैं उन पर प्रतिबंध लगे, उनके खर्चों पर प्रतिबंध लगे। ये जितनी भी शादियां हैं सारी कानूनी दायरे से हों, सब कोर्ट मैरिज हो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। और अब हम एक बार फिर से देहरादून में का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव भी बनी हुई है हमारे साथ। डॉक्टर रेखा, जिस तरह से हम अभी एक रिपोर्ट के जरिए समझ रहे थे और बार बार लगातार इस तरह के आंकड़े आते हैं जो बताते हैं कि इस तरह के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स चलते रहते हैं जिनसे इन चीजों को बढ़ावा मिलता है, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को। टेक्नोलॉजी का आप कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार समझेंगी, या फिर आपको लगता है कि लचर कानून व्यवस्था है, या फिर जिसकी वजह से ये अल्ट्रासाउंड जो सेंटर्स हैं आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, ऐसा है, ये अगेन हमारी सामाजिक सोच का विषय है। इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं और आम इंसान भी शामिल है। हम देखते हैं जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो इस मेंटालिटी के साथ आते हैं कि मुझे लड़का तो जरूर चाहिए। ठीक है, अगर इस सोच के साथ आता है तो हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है कि हम कन्विंस कर सकें। मैं समझती हूं कि आज के समय में जो भी क्वालिफाइड एथिकल डॉक्टर है वो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहा। अगर 100 क्लिनिक अल्ट्रासाउंड की होंगी तो शायद एक डॉक्टर कर रहा होगा अल्ट्रासाउंड। और कोशिश यही होती है कि इस तरह को बढ़ावा ना मिले। हाँ, हमारा कानून सख्त होना चाहिए, हमारी सामाजिक सोच बदलनी चाहिए, हमारे यहाँ लड़कियों का शिक्षा का बहुत ज्यादा जोर होना चाहिए। अगर हमारे समाज में लड़कियां शिक्षित होंगी, उनकी सोच बदलेगी, समाज की सोच बदलेगी, लड़कियां उच्च पदों में जाएंगी, उनके घर वाले भी लड़कियों की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। यहां से सोच में बदलाव आएगा तो हमारे समाज में बदलाव आएगा। तो डॉक्टर को तो आप ब्लेम करेंगे ही, खैर उसमें मैं नहीं मानती हूँ जी। सोच सब ये सारी की सारी सोच है जी। कुल मिलाकर सोच तो है ही डॉक्टर रेखा, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी यही होती है कि जो आंकड़े आते हैं और खासतौर से यही जो बातें आती हैं उनमें सबसे ज्यादा शिक्षित जो लोग होते हैं, क्योंकि ये भी इस तरह के भी आंकड़े आए हैं कि जो सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य रहे हैं उन्हीं में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है। तो अब जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा होना, बदलता लाइफस्टाइल, वर्क प्रेशर, ये तमाम चीजें कहीं हावी हैं या फिर गरीबी इसके लिए जिम्मेदार है। इन दोनों में अंतर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम चर्चा करते रहेंगे कि एक और दर्शक है इस बीच फोन लाइन पर, अरुण है। बताएं अरुण, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्ते जी, बताएं अरुण, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, मेरी राय ये है कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले में ज्यादातर पुरुष ही जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसकी संतान कोई भी हो, लड़की या लड़का, उसको किया जाए। तो इसके लिए एक सख्त कानून चाहिए, सख्त कानून। और रही लोगों की सोच बदलने की बात, तो आज पढ़ा लिखा वर्ग है ज्यादातर, और लोगों की सोच अगर नहीं बदलती तो एक सख्त कानून के जरिए उनकी सोच को हम बदल सकते हैं। और इसके लिए राइट लड़कियों को दिया चाहिए, मतलब सही राइट जो हो लड़कियों को। अगर वो पुरुष नहीं मानता है तो उसके FIR दर्ज हो, उसको बकायदा सख्ती की जाए। जी, चलिए शुक्रिया, आपने ये राय दी और हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे।
तो कोख के कातिलों पर कब लगेगी लगाम? बेटी बचाओ आंदोलन और बेटियों को आखिर बचाएं कैसे? तमाम तरह की जो लगातार आंकड़े सामने आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कानपुर से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नीना अवस्थी हैं, देहरादून से वकील अनुपमा गौतम हैं और साथ ही देहरादून से डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव हैं। अब एक बार फिर से कानपुर का रुख करते हैं। नीना जी, जिस तरह से हम ये समझ रहे थे कि ये जो सामाजिक अपराध है वो कहीं ना कहीं सोच इसके पीछे जिम्मेदार है, लोगों की सोच है जो कहीं ना कहीं उन्हें रोकती है, कन्या भ्रूण हत्या के लिए बढ़ावा देती है। क्या जो आंकड़े आते हैं वो कुछ और हमें संकेत देते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो विकसित राज्य है या फिर समृद्ध राज्य है वहीं पर लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा कम है, तो गरीबी को तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता है? और कौन कौन सी वजह है जिससे आपको लगता है समाज में सुधार किया जा सकता है? प्रयास कौन कौन से रहने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि गरीबी वाली बात तो आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी इसी मेंटेलिटी का है कि बहुत जगह तो लोग स्वेच्छा से और बहुत जगह लोग जबरदस्ती से जो है तो उनका एबॉर्शन करा देते हैं कि नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो महिला होती है सक्षम घर की है, लेकिन जब वो ससुराल जाती है मायके से, तो वहां पर उसके साथ निरी प्रताड़नाएं होती हैं। तो वो मन ही मन अंदर अपने ये सोचती है कि हे भगवान, मैंने लड़के लेकर जन्म लिया, क्या मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने कोई अपराध कर दिया है? अब वो मन में सोचती है कि हे भगवान, मैं अपने कोख से बेटी नहीं पैदा करूंगी, क्योंकि बेटी होगी तो उसको भी यही सब कुछ सहना पड़ेगा। कहीं बेटियां जला दी जाती हैं, कहीं बेटियां जहर देके मार दी जाती हैं, कहीं बेटियां अपने आप इस कदर से प्रताड़ित की जाती हैं कि उनको जबरदस्ती वो बेचारी सोचती है कि हम फांसी लगा के अपनी ये लीला समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा समाज के अंदर कि जो हमारा नारी का सशक्तिकरण है उसे हमें बहुत मजबूत करना पड़ेगा कि चाहे कैसी भी हमारे सामने परिस्थिति आई, हमें कहीं भी हिलना नहीं है, डरना नहीं है और हमें अपने मार्ग पे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम मजबूत होंगे, हम बेटी को पैदा करेंगे, क्योंकि ये हर समाज को समझ लेना चाहिए कि बेटी से ही हमारा कल है जी। जो आंकड़े आ रहे हैं कि 1000 बेटे पर 900 बेटियां होती हैं, आप समझ सकते हैं कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है। तो इसमें हम अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि इसमें बेटियों को यानी कि महिलाओं को, नारियों को ही हमें एक अच्छी पाठशाला देनी चाहिए कि चाहे जैसा हो हमें हर परिस्थिति में उनका सामना करना जी। चलिए, बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। देहरादून का रुख कर लेते हैं अनुपमा जी का। अनुपमा जी, हम अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस तरह के जो सेंटर्स हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर, जिनमें इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जाता है, उन पर लगाम कैसी लगनी चाहिए? क्या उनका रूटीन निरीक्षण किया जाना चाहिए? और अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि वहां पर इस तरह से लीगल तरीके से कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम दिया गया है, तो क्या उनको सील करना चाहिए? कौन से ठोस कदम ऐसे उठाने की जरूरत है जिससे आगे इस तरह की चीजों पर रोक लग सके? देखिए, ऑलरेडी हमारे पास एक एक्ट है, पीसीपीएनडीटी एक्ट। उसके अंतर्गत जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं उनके बारे में, उनके लाइसेंसेस से रिलेटेड पूरी हमारे एक्ट भी है और रूल्स भी बने हुए हैं। और उसमें टाइम टू टाइम जो औचक निरीक्षण होता है, सडन जो इंस्पेक्शंस होते हैं वो भी होते हैं साथ साथ। और अगर पाया जाता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन से ये जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए इसे यूज किया जा रहा है, तो लाइसेंसेस निरस्त भी होते हैं, न सिर्फ मशीन चलाने के बल्कि उन डॉक्टर्स के भी जो कि उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो गाइडलाइंस भी है और वो इफेक्टिव भी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल इस तरह के डिटर्मिनेशन के लिए जब किया जाता है तो इसकी रिपोर्टिंग कितने % है? हमारे पास लॉ की कमी नहीं है, हमारे पास लॉ की इन्फोर्समेंट की कमी है। हमारे पास मेन कमी है उन रिपोर्टिंग्स की जो कि जानी चाहिए, जिससे कि ये चीज सामने आए कि यदि आप अपराध इस तरह का करते हैं तो आपको सजा भी मिलेगी। कितने ऐसे अभी तक मेरे सुनने में सिर्फ एक आध ऐसा केस है जिसमें इस तरह का पाया गया था, अल्ट्रासाउंड का जो मिसयूज पाया गया, तो वो मशीन का लाइसेंस कैंसिल हुआ, डॉक्टर का भी लाइसेंस कैंसिल हुआ। लेकिन ऐसे कितने मैटर्स हैं और अगर हैं तो वो हाईलाइट कितने हो रहे हैं? तो जब तक ये सारी चीजें सुनने में नहीं आती है, लोगों में ये डर नहीं बैठता है कि जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं या जो करवा रहे हैं, सब कुछ जानते समझते हुए भी इन चीजों को बढ़ावा मिलता है, और वो डर आखिर आए कैसे? सवाल यही है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारी बांटने के लिए। और आदि आबादी में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।